आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आईपीसी की थर्ड क्लास है जो आपकी केस स्टडी है। वाद है, आपको पता ही है, एक धारा का क्वेश्चन आता है और दो वादों का केस का क्वेश्चन आता है। आईपीसी से तीन क्वेश्चन आते हैं यूपीएसआई में, एक धारा का, एक केस स्टडी का। तो उसकी हम केस स्टडी की क्लास कर रहे हैं। भाई अगर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज यार शेयरिंग करें जितना ज्यादा हो। हर वीडियो पे कम से कम 500 शेयर तो होने चाहिए एक वीडियो को। यार प्लीज इतना तो कर दिया करो। एक एक ग्रुप में हर किसी का दायित्व है, क्योंकि फ्री ऑफ क्लास है, आपसे कोई पेमेंट नहीं ले आ रहा, कुछ नहीं। तो आपका फर्ज बनता है कि आपको शेयर करना है। तो प्लीज इस बात को माने, प्लीज शेयर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको पता है पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। पीडीएफ मांगने लगो क्योंकि हमारे पास में राइट इक्विपमेंट नहीं है। तो भाई पीडीएफ नहीं मिल पाएगा, आपको नोट करने पड़ेंगे, क्योंकि जब एग्जाम होगा तो एग्जाम के टाइम पे आपको वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा। तो जिसने भी नोट्स बनाएगा, जो भी नोट बनाएगा, उसके ये जो क्विक रिवीजन के लिए काम आएगा। तो भाई चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं, ज्यादा मैं करता नहीं बात, आपको पता ही है। तो ये आया था भाई, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, मैं क्या बताऊं। और सबसे बड़ी अचंभे की बात यह है, जितने बड़े बड़े ये चैनल हैं जिन्होंने कोर्स लॉन्च कर रखे हैं, किसी ने ये केस बिल्कुल कवर नहीं कराया है। एमपीएसआई में रिपीटेड है, यूपीएसआई में बल्कि नहीं आया, पर जब एमपीएसआई में हर बार आ रहा है, झारखंड एसआई में हर बार आ रहा है, तो इस बार आपके पेपर में भी आ सकता है। तो ये क्या है, पुन्नई फोतमा 1869 का वाद है। ये किस धारा से संबंधित है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये धारा 90 से संबंधित है, ये आपका आंसर था। अब मेरा दायित्व बनता है कि धारा 90 में आपको बताऊं। वैसे मैंने आईपीसी पूरी करा रखी है। तो धारा 90 क्या है, भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति। मैंने आपको बताया था पिछले जो कल की क्लास थी इसकी, उसमें अपनी मर्जी सम्मति दे रहा था आदमी। और जो धारा 90 है, ये भय या भ्रम में मतलब उसे पता ही नहीं कि ये मेरा डिसीजन सही है या गलत है, के अधीन दी गई सम्मति। अब मैं ये आपको जो ये वाद है, इसके जरिए मैं आपको ये पूरी धारा समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि समझाना भी बहुत जरूरी है। रट्टू तो क्या है, रटना भी ठीक नहीं। तो अगर हम इसको देखें तो इस वाद में क्या हुआ था। अभियुक्त जो एक सपेरा था, अभियुक्त का मतलब होता है दोषी, वो एक सपेरा था, ने मृतक, मृतक का मतलब है विक्टिम, जो मृतक था उसको उकसाया कि वह जहरीले सांप से अपने को कटवाए। मतलब जो सपेरा था उसने जो दूसरा व्यक्ति था उसको उसका उकसाया कि भाई जो ये सांप है तो इससे अपने आप को कटवा ले, तथा उसको यह भी विश्वास दिलाया कि वह सपेरा उसे किसी भी हानि से बचाने का सामर्थ्य रखता है। मतलब उसे कहा सपेरे ने कि भाई तू ये सांप से कटवा ले, और मेरे पास इतनी चीजें हैं, तुझे इस सांप का ना जहर चढ़ेगा ना ही कुछ। अब क्या है, जो सामने वाला है वो इसकी बातों में आ गया। अब उसे ये नहीं पता था कि ये सांप कितना जहरीला है, बल्कि सपेरे को पता था, सपेरा इसको मारना चाहता था। तो उसको पता नहीं था कि भाई ये सांप कितना जहरीला है, ये कितनी चोट कर पाएगा। और वो उसकी बात में आ गया। सपेरे ने कहा कि भाई मैं तेरी जान बचा लूंगा अगर कुछ बात हुई। ये रहा ना कि अपानी से बचाने का सामर्थ्य रखता है, ये विश्वास दिला दिया। तो भाई उसने, मृतक ने उसको सांप से कटवा लिया, भैया वो मर गया। तो अब आई बात कोर्ट में गई। कोर्ट में सपेरा बोला, जो मैंने आपको इच्छा से वो बताई थी सम्मति, जो आप पिछले उसमें कराई थी, तो उसने यही बहाना दिया कि जी मैंने तो उसकी सम्मति ली थी, मैंने तो उसकी मर्जी मर्जी करके, उसकी मर्जी से ही सांप के कटवाया था, मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी कटवाया। तो न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि मृतक द्वारा दी गई सहमति स्वतंत्र नहीं थी, क्योंकि उसने इस भ्रम के अधीन सहमति दी थी कि सपेरा उसे सर्प डास, ये थोड़ा टाइपिंग हो गया, मतलब सांप के काटने से बचाने में समर्थ है। कोर्ट ने यह कहा कि भाई जो मृतक है वो तो इस बहम में रहा ना कि भाई जो अगर सांप ने काट लिया तो ये मुझे बचा लेगा। तो ये जो अभियुक्त है, इसका मतलब उसने इसको भ्रम में डाला। इसमें यह नहीं कि अभियुक्त को यह पता था कि मृतक अपनी सहमति से उक्त भ्रम के अधीन दे रहा है। अभियुक्त अभियुक्त मृतक की सहमति से अपना बचाव करने का हकदार नहीं है, ठीक है, भले चाहे उसकी सहमति हो। पर उस बेचारे को तो पता ही नहीं था ना कि भाई ये तो सपेरा ठगा है, ये तो तुझे मारना चाह रहा है। इसके इसके इसने बोल तो दिया कि मैं तुझको बचा लूंगा, पर इसमें इतनी क्षमता नहीं है कि ये मुझे बचा पाएगा। तो वो भ्रम में था, समझ रहे हो। उसने भले चाहे अपनी सम्मति दी हो, भ्रम में दिया है, भ्रम में था वो। तो ये थोड़ा केस है, आपको समझ, आई थिंक पूरी समझ में आ गई होगी कहानी की। एक तो पिछली जो धाराएं थी, जो पिछली क्लास में मैंने पढ़ाई थी, एक तो सम्मति थी मेरी कि भाई तेरी मेरी सम्मति होगी, हम आपस में बॉक्सिंग कर रहे हैं, अगर तेरी मृत्यु होगी तो इसमें मैं दंड के अधीन नहीं होऊंगा। पर उसमें क्योंकि मैं पूरे होश आवाज में था, मुझे पता था कि भाई मैं इसमें तुमको मारने वाला नहीं हूं, सिर्फ ये खेल है। पर इसको यहाँ भ्रम में रखा गया, भय में या भ्रम में इसको रखा गया कि भाई ये जो सांप है इससे तेरी मृत्यु नहीं होगी, अगर मृत्यु होगी तो मैं बचा लूंगा। तो सपेरा इसका जो है सम्मति के उससे ये बचाव नहीं कर पाएगा, और इसको जो दंड है आईपीसी के तहत मृत्यु का, वो इसको मिलेगा, ठीक है। तो ये धारा 90 थी, और ये केस लिख लेना भाई, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना भाई। आई थिंक मुझे पक्का भाई, इसको देखो, अगर मैं सीधा ये पढ़ा देता भय या भ्रम के अधीन दी गई सम्मति, तो ये आपको समझ में नहीं आता। पर अब जब मैंने पूरा आपको वाद समझाया,
वाद में चाहता तो मैं पन्नों ही फतोमा लिख के और इसको खत्म कर देता, इतना बड़ा मैं टाइपिंग में इतना टाइम नहीं लगाता, पर मेरा मतलब है आपको समझाना कि भाई इस वाद में क्या हुआ था। उस वाद के सहारे आप समझ भी जाओगे कि ये धारा 90 किस चीज से संबंधित है, तो आई थिंक आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। कल जैसा एक क्वेश्चन रिपीटेड है भाई। तुम मुझे ये बता दो, इतने बड़े बड़े चैनल हैं, इतने कोर्स हैं, किसी ने ये कराया, क्वेश्चन मिला लेना भाई, नोट्स मिला लेना, ठीक है, नोट्स मिला लेना बिल्कुल, अगर जरा सा भी मैच आ जाए। सबसे अलग है और सबसे हटके कंटेंटर कंटेंट ऐसा आप याद रखोगे। देखो इस ये आपका क्वेश्चन है रिपीटेड, ये हर बार आपका, ये एक बार यूपीएसआई में आया है, एमपीएसआई में आया है, झारखंड एसआई में, बिहार एसआई में, हर जगह ये आता है कि आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट मियस एक्टस का अर्थ क्या है और ये किस धारा से संबंधित है। ये बिल्कुल 70 ऐसे आपको क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दे दिए गए थे कि भाई इसका क्या मतलब है। तो अगर हम इसका आंसर देखें, देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इतना लाजवाब क्वेश्चन है कि जो इसका आंसर है, मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है। जो एक्टस मी इनविटो फैक्टस नॉन ईस्ट म्यूस एक्टस है, इसका जो मतलब है मेरे द्वारा मेरी इच्छा के विरुद्ध किया गया कार्य मेरा नहीं है, इसका ये मतलब है। और ये धारा 94 से संबंधित है। तो इसके सहारे में आपको बता दूं धारा 94 में क्या है कि वह कार्य है जिसके द्वारा व्यक्ति धमकी द्वारा विवश किया गया हो, धमकी तुरंत मृत्यु या घोर उपकृति होनी चाहिए, तो वो अपराध नहीं। जैसे मान के चलो मैं ए हूं और तुम भी हो, ठीक है, तो अपुन है भाई, मैं हूं बदमाश तकड़े वाला, तो ये है सी, ठीक है, इससे मेरी दुश्मनी है, तो मैंने क्या चाल करी, मेरा दिमाग, क्योंकि बदमाशों को पढ़े लिखे तो है नहीं, अब उन्होंने दरोगा तो बनना नहीं था जो आईपीसी पढ़ लेते, तो मैंने क्या सोचा, एक बेसिक सा तो दिमाग होता है आदमी का कि मैं बी से ये काम, बी को सी से मरवा देता हूँ। अब बी मना कर देता है, तो मैं बी के सर पे कट्टा रख के, मगर या तो तू इसको मार दे और नहीं तो मैं मार दूंगा तुझे। ए तो ये सोचा था कि अगर ये इसको मारेगा तो ये फंसेगा। तो भैया बी के जब उस सर पे कट्टा रख दिया, तो बी ने भाई जान बचानी थी उसे तो अपनी, तो उसने सी को गोली मार दी और सी मर गया, केस गया कोर्ट में। अब एक तो बदमाश था वो, उसने आईपीसी तो पढ़ी नहीं थी भाई, वो सब इंस्पेक्टर तो बनना नहीं था उसको, अगर वो सब इंस्पेक्टर बनता तो आईपीसी तो इतना बड़ा काम थोड़ी करता। कोर्ट ने बी को निर्दोष कर दिया, करार दे दिया। क्यों? क्योंकि भाई इस पे तो जबरदस्ती, देखो कि वह कार्य जिसके द्वारा व्यक्ति धमकी द्वारा विवश करा गया, भाई ए ने बी को धमकी दी तुरंत मारने की कि भाई तुझे गोली मार दूंगा भाई, या तो बंदा अपनी जान से बड़ी तो कुछ चीज नहीं होती, वो अपनी जान बचाने के लिए दूसरे को मार दिया, तो इसमें ए दोषी माना जाएगा, बी को निर्दोष साबित करके आराम से भेज दिया जाएगा। पर इसमें वो है कंडीशन, धमकी तुरंत मृत्यु की हो या घोर उपहति की हो। अब ऐसा नहीं कि भाई मैं हूं ए और तुम हो बी और ये है सी, और मैं तुम्हें कह दूं भाई तेरे एक चाटा मार दूंगा, इसका गोली मार दे, अब तुम इसको गोली मार दो, कोर्ट जाएगा केस में। तो यार ये कोई मजाक थोड़ी है भाई, तुम पे एक चाटे में क्या तुम मर जाते, एक चाटे में क्या तुम्हारा कुछ हो जाता। तो ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि घोर उपहति का मतलब है गहरी चोट जिससे आप अपंग हो, या तो आपकी मृत्यु हो जाए, या फिर घोर उपहति का मतलब है जिससे आपके अंग काम करने बंद जाए। जब मैं आप फरसा ले गए, तेरी टांग काट दूंगा, हाथ काट दूंगा, तेरी आंखें फोड़ दूंगा। घोर उपहति का मतलब ये है, जो बेसिक सी चीज है कि मैं तेरे गुट मार दूंगा, तेरे चाटे मार दूंगा, ये कर दूंगा, इसको मार देगा, तुमने इसको मार दिया तो भैया तुम, ये तो हो गई होगा। खैर ऐसी बात नहीं कि चाटा मारने के बाद तुम मार दोगे तो ये भी, ये सजा के हकदार तो ये भी होगा, पर भाई तुम भी नहीं बचोगे, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। अब ये थोड़ा पिंच है कि भाई क्या ए भी, क्योंकि अगर ए ने इसको चाटा मारा बी से, ठीक है, तो बी पर मर्डर केस चलेगा, क्या ए पर भी मर्डर केस चलेगा जैसे यहाँ पे ए पे मर्डर केस चला था? जी नहीं। इसमें एक धारा आती है कि दूसरे को भड़काना, दूसरे से ये करवाना, और जो जिससे छोटी उपपत्ति होती है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उस पर वो वाला धारा लगेगी, ठीक है। लो जी, आप तो यही क्वेश्चन आ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन देखो, ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा भाई, ना समझ में आया कमेंट में पूछ लेना। आई थिंक इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि अच्छे से समझा पाता मैं, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आया था कि डिमीनियम, एक मिनट देख लूँ मैं, चल रही रिकॉर्डिंग, ठीक है, डिमीनियम इज नॉन क्यूरेट लैक्स का अर्थ क्या है और किस धारा से संबंधित है, ये आपका क्वेश्चन आया था और आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए थे। मतलब इसका क्या है, विधि तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देती, जो मैंने अभी बताया था, धारा 95 से संबंधित है धारा, ये पूछा गया था ना किस धारा से संबंधित है। तुच्छ उपहानि कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है। तुच्छ अपहानि का मतलब क्या है भाई, मैं हूं, तुम हो, एक और है, 3-4 हैं हम, चलो एक ट्रेन है, मेट्रो है, हम दिल्ली जा रहे हैं, हाँ भैया हम जा रहे हैं लाल किला देखने, हम मेरठ से बैठे गाजियाबाद, और गाजियाबाद से हमने मेट्रो पकड़ी, मेट्रो में थी भीड़, बहुत सारी पब्लिक थी, आपको पता ही है पब्लिक मेट्रो में रहती है, तो किसी ने मेरे पैर पर पैर रख दिया,
अब मैं चला गया पुलिस में, दरोगा जी बैठे थे, कोई आप जैसे फ्यूचर में आप दरोगा बनोगे, वहां पे एक दरोगा जी बैठे थे। मैंने कहा जी यार जी गुरु जी, इसने तो मेरे को चोट पहुंचाई है, इसने मेरे पैर के ऊपर पैर रखा है और इसको तुम जेल में बंद कर दो, ये केस ठोक दो। तो वो दरोगा क्या करेगा, अबे बावली पूछ, वो पढ़ी है तन्ना मूल विधि, तू मुंह उठा के यहाँ पे आ गया है, हम कानून से चलेंगे, तेरे हिसाब से चलेंगे। क्योंकि वो तू छानी है यार, तू छानी मतलब किसी के पैर पे पैर रख दिया, किसी का छोटा सा जैसे धक्का लग गया, तो तुम ये थोड़ी उसके ऊपर भी केस कर दोगे। तो धारा 95 में ये कहा गया कि भाई अगर तू चापानी कारित करने वाला कार्य अपराध नहीं है, इसको अपराध में नहीं, अगर इस हिसाब से होने लग गया तो भैया राह चलते फिरते पता नहीं कितने केस होंगे, जज भी पागल हो जाएंगे बैठ बैठ कर केस को सुनने, भाई इसने मेरे ऊपर पैर रख दिया, इसने मेरे को धक्का दे दिया। तो भैया दरोगा जी तैयार रहना इस चीज के लिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। असल में क्या है, आजकल ये ऐसी लैंग्वेज में देने लग गए हैं, जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आईपीसी में है और कोई इसको कराता नहीं, धाराएं सब रट लेंगे यार, धाराएं रटने में क्या है। वैसे धाराएं भी अगर आप पूरी 500 की 511 धाराएं रटोगे, फिर आपको सीआरपीसी भी पढ़ोगे, फिर आप जो 28 से 29 एक्ट्स हैं वे भी पढ़ोगे, तो तकरीबन तकरीबन 2 से 3 हज़ार हो जाएंगे ये तो इतना तो याद करना नामुमकिन है। और एक बार याद भी कर लिया और रिवीजन ना कराना एक हफ्ता, तो फिर भूल जाओगे। फिर भी मैं एक चीज कह रहा हूँ, धारा चलो तुमने 500 की 511 धारा याद कर भी ली, पर क्वेश्चन आजकल धाराओं से नहीं पूछ रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं केस से, केस स्टडी से, और ऐसी ऐसी लैंग्वेज जो आईपीसी में दी गई है कि भाई इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, तो डिमिनियम इज नॉन कर्टेल। और ये भी देखो जो ऊपर क्वेश्चन आया था ये वाला, और आपने देखा होगा कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन ऐसा कराया है, तो ये आजकल बहुत कुछ पूछ रहा है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, कोई मास्टर नहीं बताएगा आपको इस चीज़ का, बस मेरे बात ध्यान रखना। चलो जी पेप्सू भाई पाते हैं 4, ये मैंने करा रखा है वैसे वाद, फिर भी एक बार दोबारा करा दूं, क्योंकि जो आईपीसी की क्लास थी ये तकरीबन सभी कराते हैं ये वाला वाद, जिसने ना करा हो नोट्स देख लेना, अगर किस मास्टर ने कराना हो ना, तो उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं और बच्चों का जिंदगी खराब करने वाला कोई नहीं। अगर तुम किसी चैनल से पढ़े हो एक बार देख लेना धारा 96 में ये वाला वाद कराया है या नहीं कराया है, क्योंकि ये रिपीटेड है भाई, ये यूपीएसआई में इतना ज़्यादा बार पूछा गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ही ये उत्तर प्रदेश से संबंधित विवाद है और ये बार 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 रिपीटेड है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पेप्सू 1983 वाद किस धारा से संबंधित है। तो धारा 96 है, प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई भी बात अपराध नहीं है, धारा 96 में ये दे रखा है। इसका मतलब क्या है प्राइवेट प्रतिरक्षा में, जैसे मान के चलो कोई मुझे मार रहा है और कोई मेरे पे गोली चला रहा है, मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कारित हो सकती है, और मेरे पास में भी कुछ है, लठ है या मेरे पास में लाइसेंस की रिवॉल्वर है या कुछ भी है, ये पत्थर है, और मैंने उठा के उसके सिर में मार दिया, मैंने उसको गोली मार दी और वो मर गया, तो वो देखो वो अपराध नहीं है। मान के चलो तुम्हारे पास में लाइसेंस वाली बंदूक भी नहीं है, एक देसी कट्टा है और तुमने उसको मार दिया ना, तो तुम मृत्यु जो अगर वो मर गया तो तुम मृत्यु जो 302 है उस पर तुम पे केस नहीं चलेगा, अवैध हथियार का चल सकता है तुम पे केस, पर भाई तुमने तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में चलाया ना कि वो तुम पे गोली चला रहा था, तो इसमें ये लिखा गया है कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है। तुम कुछ भी प्राइवेट प्रतिरक्षा में करो, किसी की चाहे मृत्यु भी हो जाए, वो अपराध नहीं है। पर ये वाद क्यों इंपॉर्टेंट है, अब देखो इस वाद में क्या था, वाद में ये निर्धारित किया गया कि जो व्यक्ति संव्य आक्रामक है तथा जो अपने ऊपर आक्रमण को आमंत्रित करता है, अपने आक्रमण प्रहार के कारण वह प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं है। मतलब इसका क्या है कि हमलावर को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। मतलब आपको मैं एक चीज बता दूं, जैसे मैं हूं ए, तुम हो बी, ठीक है, अब मैं गाली दे रहा हूं तुम्हें, या मान के चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसी बात कह रहा हूं जिससे आप आक्रामक हो जाओ, ये हो जाओ, और तुम्हारा मेरा फिर झगड़ा हो जाए, ऊपर से मैं तुम्हें झगड़ा हो जाए और मैं तुम्हें कूट दूं या तुम मुझे कूट दो, मान के चलो एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, तो मैं तुम्हें कूट दूं, अब भैया कोर्ट में गया केस, अब मैं तो कहूंगा कि भाई ये ने मेरे पे हाथ उठाया था, मैंने इस पे हाथ उठा दिया, भाई प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तो है। पर जब 20 को साबित कर देगा कि नहीं जी इसने तो मुझे पहले गाली दी, इसने मेरे साथ में अभद्र व्यवहार किया, जातिगत टिप्पणी करी, धार्मिक टिप्पणी करी, जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया, तो फिर कोर्ट ये कहेगा कि ये जो है वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है, हमलावर को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होता। जो संव्य आक्रामक है, मैं आक्रामक हूं आप पर या आप मेरे पर आक्रामक हो, तो आपको कोर्ट में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। अगर मैंने तुम्हारी मृत्यु कर दी हम झगड़े में, या तुम्हारा ज्यादा नुकसान हो गया, घोर उपपत्ति होगी, कुछ भी हो गया, तो मुझे वही सजा मिलेगी उस धारा के हिसाब से, मुझे प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। तो ये था उत्तर प्रदेश राज्य बनाम पेप्सू भाई। और ये पेप्सू भाई वाला इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड, हर कोई कराता होगा, जिसने ना कराया होगा ना नोट्स देख लेना,
उससे बड़ा महामूर्ख कोई नहीं। अगर मैंने ना कराया हो तो मुझे मत कहना, वैसे मैंने कराया है, पर अगर ना कराया हो ना तो मैंने इसलिए नहीं कराया था क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जो वाद है, जो केस स्टडी है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो शायद मैंने करा रखा है, मेरे खूब याद है, मैंने कराया था ये आईपीसी क्लास में। अगर ना कराया हो तो मुझे महामूर्ख मत कहना, क्योंकि मैं वादी क्लास लेकर आया हूँ मेरे भाई, ठीक है। तो बस इस चीज को हमें बकस देना। अब आते हैं, देखो 5वां क्वेश्चन, अपराध हेतु मृत्यु कारित करने संबंधित प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम कब हुआ? जो जैसे आप कोई, आपको पता है धारा 100 में एक प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अगर आप किसी की मृत्यु हो जाए तो उसमें खंड था, उसमें एक संशोधन हुआ था। वो संशोधन कब हुआ था, ये इसमें पूछा गया था कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम कब हुआ था। जो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है मृत्यु कारित करने वाला, इसमें जो संशोधन हुआ था, इसका क्वेश्चन का मतलब ये है, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो आप अपनी भाषा में लिख लो कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम कब हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये आएगा। तो जो आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम है ये 2013 में स्थापित हुआ था, और यह अधिनियम मतलब लागू, मतलब ये एक तरीके से पास हुआ था, आप मान सकते हो। आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2013 है, और यह अधिनियम 3 फरवरी 2013 से प्रभावी हुआ, मतलब लागू हुआ, 3 फरवरी 2013 से लागू हुआ। इसके द्वारा धारा 100 में खंड 7 जोड़ा गया। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछ सकता है कि आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा धारा 100 में कौन सा खंड जोड़ा गया, तो धारा 100 में 7वां खंड जोड़ा गया था। इसको भाई नोट कर लेना, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है ना। ये किसके द्वारा करा गया था? आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम द्वारा, ठीक है। तो धारा 100 को देखने के बाद, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए स्वेच्छा से हमलावर मृत्यु कारित कर देना, हमलावर की, ठीक है ना, हमलावर की मृत्यु कारित कर देना, की लिख देना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, मान के चलो भाई कोई ए हूं मैं और बी हूं कोई अदर। अब भाई इसने मेरे पर हमला कर दिया। अब हमला कर दिया मैंने अपने बचाव में, इसकी मृत्यु कारित कर दी, मृत्यु कारित कर दी। अब गया कोर्ट में केस, पर इसकी कुछ कंडीशन है, ऐसे ही थोड़ी किसी की मृत्यु कर दोगे तुम। कंडीशन क्या है कोर्ट की, कि एक तो घोर उपहति, देखो घोर उपहति ये कब नहीं, ये किन है, ठीक है ना, किन में जो इसकी कंडीशन है, जो कंडीशन है, एक तो घोर उपहति की हो या तत्काल मृत्यु की हो। मतलब अगर मुझे ऐसा लगेगा कि दूसरे के हाथ में मान के चलो फरसा है और वो मेरी टांग काट देगा, मेरे जो अंग हैं वे निष्प्रभावी हो सकते हैं, तो उसमें मैं उसकी मृत्यु कर दूं, बच जाऊंगा। अगर मुझे कोई लग रहा है कि युक्त पीवे गोली चला रहा है मेरे पे, मैं मर जाऊंगा, तो इसमें मुझे वो है क्या नाम, पूरी तरह से क्या कहते हैं उसको, पूरी तरह से प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगर मैं उसकी मृत्यु कर दूं तो मुझे सजा नहीं मिलेगी। अब देखो जरा सा किन किन चीजों में मिलता है, मैं पूरा दोबारा से बताता हूँ। पहला, ऐसा हमला जिसमें युक्तियुक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा, कि ऐसा हमला जिसमें लग रहा है कि भाई अगर मैंने कुछ ना करा तो ये मुझे मार डालेगा, तो अगर मैं उसमें कुछ करता हूँ और दूसरे की मृत्यु होती है तो मैं दंड के अधीन नहीं आऊंगा। दूसरा जो देखते हैं, गंभीर चोट या उपहति की आशंका। गंभीर जो चोट होती है, कि जैसे मैंने बताया था कि कोई फरसा लेकर मेरा अंग काटने की कोशिश करे, कोई पैर टांग आँख फोड़े, तो उसमें भी मुझे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। तीसरा, बहनों और बेटियों के लिए देखो बलात्संग या रेप, अगर आपके पास में बलात्संग रेप करे या करने की कोशिश करे, इसमें लिख लेना, करे या करने की कोशिश करे अपने आप, तो भी आपको, अगर आप किसी के जैसे प्राइवेट पार्ट पर आप, मैंने एक केस बताता हूँ मैं, अभी मेरठ में ही एक केस हुआ था, बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल सही जानकारी दूंगा मैं। तो एक बच्ची थी, मेरठ कॉलेज आपने सुना होगा, मेरठ कॉलेज, तो मेरठ कॉलेज की एक लड़की थी, एमसी मतलब मेरठ कॉलेज। तो एक युवक था, काफी दिन से उसको परेशान कर रहा था, तो क्लास में एक दिन वो अकेली थी, तो उसके मतलब एक तरह से अटेम्प्ट ऑफ रेप करा उसने, सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना कैद हुई थी। तो उसके कपड़े फाड़ दिए, उसके जो अंग, मतलब जो भी है, मतलब छेड़ने की कोशिश करी, जैसे भी कपड़े फाड़ने की कोशिश करी, तो उसने उसके जो मेन पार्ट होता है लड़कों का, वहां पे लात मार दी और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। तो उसमें भी उसको छूट है, ठीक है, क्योंकि उसने कोशिश करी, करा तो है नहीं पर कोशिश करी। तो बलात्संग में अगर किसी बच्चे के साथ कोई कोशिश करता है या मतलब जो भी है, तो अगर उसमें मृत्यु कारित हो जाती है, बच्चे कुछ ऐसा करते हैं, सिर में उठा के कुछ मार दे या कुछ ऐसा कर दे कि इससे मृत्यु हो जाए, कुछ भी कर दे मतलब, तो बच्ची बिल्कुल अपराध से मुक्त है। तो ये बच्चों को ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई कोशिश करे तो कर दो काम। अप्राकृतिक वासना, अप्राकृतिक वासना
समझ ही सकते हो, जैसे लड़के लड़के के साथ करते हैं, मतलब ये अप्रकृतिक ही माना गया है। वैसे अब फिलहाल अप्रकृतिक जो है हटा दिया गया है संविधान के द्वारा, पर अब जैसे, चलो ठीक है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप समझ गए होंगे। जैसे लड़का लड़का करते हैं, जैसे कोई लड़का किसी लड़के के साथ ही जबरदस्ती करने लगे या कुछ अप्राकृतिक, मतलब समझदार। ये पांचवा है अपहरण। अपहरण जैसे कोई आपका किडनैप करने की कोशिश करे, अपहरण करने की कोशिश करे, तो भाई इसको भी आप प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हो, अगर कोई आपका अपहरण करे तो ठोक देना, कुछ भी कर देना। मतलब सदोष परिरोध, सदोष परिरोध का मतलब होता है आपको चार दीवारी के बीच में कैद करके रखना, और ऐसे कैद करके रखना कि आप किसी की मदद ना ले पाओ। इसमें जैसे कोई आपको कमरे में बंद कर दे, ये एग्जाम्पल है। मतलब ये कि कोई आपको कमरे में बंद कर दे ताकि वहां तक पुलिस ना पहुंचे। सदोष परिरोध का मतलब सिर्फ ये होता है कि चार दीवारी में आपको कोई कैद कर दे, और ऐसा कैद कर दे कि आप किसी की मदद ना ले पाओ, किसी को आवाज लगा ना पाओ। तो इसमें भी आपको पूरी छूट दी गई है। और सातवां है ये खंड 7, ये 2013 के अधिनियम से जोड़ा गया था। ये था खंड 7, और खंड 7 ये है इम्पोर्टेंट। आपको ये भी पूछ सकता है कि तेजाबी अमल फेंकने की कोशिश करना या फेंकना के प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब मूल विधि में जोड़ा गया था? 2013 में जोड़ा गया। तो सातवां खंड ये था जो जोड़ा गया था अधिनियम के द्वारा। तेजाब या अमल कोई आपके ऊपर फेंके या कोशिश करे तो आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। अगर उसमें उस दूसरे की मृत्यु हो जाती है तो भाई उसको पूरी तरह से मूल विधि छूट देती है, वो अपराध के अधीन नहीं होगा, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। तो 100 धाराएं तक हमने जितने भी बातें पूरे इंपॉर्टेंट सब कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ यार, प्लीज़ एक एक ग्रुप में जरूर शेयर करके जाना। आपको मेरी कसम है यार, अपने मास्टर की तो इज्जत रख लो, शेयर किया करो यार। और अगर कोई चैनल पे नया है तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब यार, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतना तो कर दो, ठीक है। तो कल को फिर मिलते हैं। इन द एंड, जय हिंद, जय भारत।